मॉर्निंग टाइम 7 to 9 में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब ब्रेक से पहले जैसे हमने बात की थी, हमारे साथ हैं एक खास मेहमान डॉक्टर एस.के. जैन, जो एक रिनाउंड सेक्सोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। पुराने टाइम की और आज की बात की जाए तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि जो सेक्स रिलेटेड डिजीजेज हैं, यौन रोग हैं, उनमें इजाफा हुआ है? देखिए, ड्यू टू द पॉल्यूशन एंड यू कैन से मतलब जो है वो आजकल कुछ तनाव और कुंठा इतना ज्यादा बढ़ रही है लोगों में कि ये प्रॉब्लम डे बाय डे मैं देख रहा हूँ काफी कुछ कॉस्मोपॉलिटन तक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। यू कैन से इन द हिंदी के मतलब काफी कुछ लोगों को अपने ग्रिप में ले रही है। ये कौन सी खास प्रॉब्लम्स अमूमन देखने को मिलती हैं? देखिए, इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अमूमन देयर इज जब तनाव और कुंठा से आदमी आगे बढ़ता है तो उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए। साइमल्टेनियस टू दिस के जो सेटिस्फैक्शन जब नहीं मिलता है तो उसके अंदर एक डिप्रेशन पैदा होता है, और उस डिप्रेशन के लिए अगर बाई द वे वो कुछ एलोपैथिक दवाइयां लेता भी है तो आई हैव सीन इन माई केसेज के मतलब जो है वो उससे आदमी को और ज्यादा वो प्रॉब्लम आगे बढ़ जाती है। जहां तक मैं समझता हूं कि इसके लिए आयुर्वेद ही एक सबसे सफल चिकित्सा प्रणाली है जिसको अपनाने से इस रोग से काफी कुछ छुटकारा पाया। जी डॉक्टर साहब, आजकल एक बड़ी आम प्रॉब्लम सामने आ रही है, जो चाइल्डलेस कपल्स हैं वो काफी सामने आ रहे हैं। क्या कारण आप इसके पीछे मानते हैं और क्या इसका इलाज है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इस प्रकार के मतलब जो है वो यू कैन से के आदमी अनकॉन्शियस होता है अपने डाइटरी हैबिट्स में, कुछ आजकल के फास्ट फूड वगैरह, तो उससे मतलब जो हार्मोन्स जितने डेवलप होने चाहिए वो उतने डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। एंड ड्यू टू दैट हार्मोनल प्रॉब्लम मेल्स में एजूस्पर्मिया यानी स्पर्म का बिल्कुल ही ना पैदा होना या ऑलिगोस्पर्मिया स्पर्म का कम बनना, जिससे कि चाइल्डलेस कपल्स की संख्या बढ़ रही है। एंड साइमल्टेनियस इन द लेडीज, अगर बाई द वे वो प्रॉपर हार्मोन्स उनके अंदर नहीं डेवलप कर रहे हैं तो उतना अच्छा ओव्यूलेशन नहीं होगा, और जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आना स्वाभाविक है। जी, आपने कारण बताए, क्या इसके इलाज हो सकते हैं? जो जैसे तो आपने एक बताया कि आयुर्वेदिक इलाज सबसे बेहतर है, और दूसरा घर में क्या क्या ऐसा कुछ डाइट या कुछ इस तरह की चीजें ली जाती हैं? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। इसके लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत पहले एक पुस्तक में पढ़ा था कि संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना और निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्थ बनाना। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आदमी थोड़ा सा व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा, इनका कॉम्बिनेशन लेके चले और कुछ अपने नेचर की बताई हुई पद्धतियों का पालन करे तो खुद ब खुद 90% तो वो इन बीमारियों से पार हो जाता है। 10% में उसको अच्छे चिकित्सक के सलाह की आवश्यकता भी होती है, जहां पे यदि आयुर्वेद प्रणाली से चिकित्सक यदि योग्य है तो उसको वो पूरी तरीके से ट्रीट करता है और काफी कुछ केस ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जो यौन रोग है, उसमें काफी लोग खुल के भी बात नहीं कर पाते हैं, तो कई तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में पैदा हो जाती हैं। आपके पास जिस तरह के मरीज आते हैं, क्या कोई ऐसी भ्रांतियां हैं जो खासतौर पर आपको देखने में मिलती हैं और किस तरह उन्हें दूर किया जा सकता है? देखिए मैडम, एक बात मैं आपको बताऊं कि जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है उसमें 70% तो भ्रांतियां ही हैं। मसलन जैसे मैंने कुछ डॉक्टरों को, कुछ विद्वानों को कहते सुना है कि हैंड प्रैक्टिस नुकसानदायक नहीं है। मैंने 74,000 मरीजों में इस चीज को देखा है कि ठीक है, एक हद तक नुकसानदायक नहीं है, भ्रांति है, लेकिन कहा गया है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, यानी अति सर्वत्र वर्जित। अगर किसी भी चीज की अति होगी तो वो चीज बीमारी में, फिजिकल प्रॉब्लम्स में, मेंटल प्रॉब्लम्स में, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में परिणत होगी और मरीज को फेस करना पड़ेगा। और यदि उसके लिए वो प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा वगैरह करता है तो मैं जैसा पहले बता चुका हूं 90% वो मेंटेन हो जाएगा अपने आप, उसको किसी की राय की, इलाज की जरूरत नहीं है। जी, आयु वर्ग क्या रहता है ऐसी बीमारियों का? वेरी फाइन क्वेश्चन। वैसे तो ये सभी आयु वर्गों में ये बीमारी पाई जाती है, लेकिन 35 साल की उम्र के बाद लोगों को इससे ज्यादा रूबरू होना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और यदि वो इसके लिए जागरूक हैं तो इट कैन बी सॉल्व। ये महिलाओं पुरुषों का क्या कोई अनुपात रहता है इन बीमारियों को लेकर? जहां तक मैंने देखा है कि पुरुष इसमें ज्यादा भागीदार होते हैं,
महिलाएं कम होती हैं। जी डॉक्टर साहब, एक यौन क्षमता को लेकर लोगों में काफी इसमें भ्रम भी होते हैं, बीमारियां भी होती हैं इसमें काफी लेकर, तो आपको क्या लगता है किस तरह से बढ़ सकती है यौन क्षमता? क्या इलाज बताएंगे आप? देखिए, यौन क्षमता जो है वो वैसे तो ये कहा जा सकता है कि गॉड गिफ्टेड है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। यदि आदमी थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले 2 बार कहा है कि तनाव कुंठा को अपने जीवन में ना आने दे, व्यायाम को यानी एक्सरसाइज को और योगा को थोड़ा सा अपनाता रहे और उसकी डाइटरी हैबिट्स थोड़ा सा कॉन्शियस हों। किस तरह से आपने? ही मस्ट नॉट टेक द मतलब जो फास्ट फूड, छोला भटूरा, खस्ता, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, दिस एंड दैट। तो मैं समझता हूं कि मतलब जो है वो काफी कुछ 90% तो वो अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा और 10% में थोड़ा बहुत जो इसमें आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, मैंने देखा है मरीजों में काफी कारगर हैं, उनसे भी ठीक किया जा सकता है। ये आपने आहार की बात की, डाइट की बात की, क्या कुछ आप बता सकते हैं कि आप क्या डाइट में क्या कंटेंट रहने चाहिए? देखिए, जहां तक डाइट का सवाल है, मैंने आजकल देखा है कि मतलब जो है वो लोग तली तली चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, मसलन खस्ता, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, जैसे छोला भटूरा, दिस एंड दैट। उसकी जगह थोड़ा सा फ्रूट जूसेज, और अगर फ्रूट सैलेड पे आ जाए, सलाद ज्यादा लें, खाने से पहले फ्रूट्स ज्यादा ले लें, तो नेचुरली वो आदमी, कोई भी व्यक्ति जो है वो मतलब जो रोटी है या चावल है वो थोड़ा कम खाएगा। और उसके साथ में यदि वो सुबह एक्सरसाइज कर लेता है तो वो चीज नॉर्मल आ जाती है। अगर साइंस के तरीके से इसे देखें तो आप यूं कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली जो भी चीजें हैं वो यौन क्षमता के लिए नुकसानदायक हैं। साहब, आपने कई उपलब्धियां आपने हासिल की हैं, इस मुकाम पे आप पहुंचे, आपने कुछ दवाइयां भी विकसित की हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे? जो भी दवाइयां हैं वो ऊपर वाले के आशीर्वाद से काफी कारगर हैं और उनमें कई तरीके के परिश्रम, मेहनत करनी पड़ती है, और ये सब मैं इसके लिए ईश्वर को ही मतलब जो धन्यवाद देता हूं कि जो भी दवाइयां विकसित हुई हमारे यहाँ वो काफी कारगर भी हैं, अच्छी भी हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारा पूरा देश ही इस समस्या से निजात पाए और स्वयं अपने आप में वो व्यायाम यानी एक्सरसाइज और योगा को जरूर अपनाए, तो उससे वो काफी निजात पा जाएगा। और जहां तक दवाइयों का सवाल है उसके लिए फिर कभी आपके साथ बैठ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया आयुर्वेद और योगा इन बीमारियों में काफी अच्छा रह सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए। थैंक यू। और अगर आपके भी कोई सवाल है जो आप डॉक्टर जैन से पूछना चाहते हैं तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं consultation@drSKJain.sexologist.com पर, और वो जरूर आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। और मॉर्निंग टाइम 7 to 9 में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।